हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर चुके हैं। आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की चौथी वीडियो है। पहले की 3 वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी चौथी क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि शरद ने 900 में 2 बैग खरीदे। ठीक है, शरद ने क्या किया, 900 में 2 बैग खरीदे और उनमें से उसने एक को 25% के प्रॉफिट पे बेचा और दूसरे को 25% के लॉस पे। यदि दोनों बैगों का क्या है, विक्रय मूल्य उसको बोल रहा है कि समान है, तो दोनों बैगों का क्रय मूल्य आपको बताना हुआ है। तो देखिए आपको विक्रय मूल्य क्या दिखा दिया है, सेम है, विक्रय मूल्य समान है, तो आपको क्रय मूल्य बताना। तो अगर देखो 2 बैग उसने 900 में खरीदे हैं, दोनों बैगों को मिला के 900, तो अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि उसने जो पहला बैग खरीदा था, जो उसने पहला बैग खरीदा है वो है x का। ठीक है, अगर उसका पहला बैग x रुपए का है तो वो दूसरा बैग कितने का होगा, दूसरा बैग होगा 900 माइनस x। ठीक है, टोटल कितने का है, 900 का। 900 में दोनों, अगर हम पहले को मान ले कि पहले बैग उसने x में खरीदा है, तो 900 में अगर x की वैल्यू हटा देंगे तो जो बचेगा वो उतने में दूसरा बैग आ जाएगा। अब देखो पहले बैग को उसने क्या किया, प्रॉफिट पे 25% के प्रॉफिट पे बेचा। मतलब पहले बैग का दाम क्या है, x का 25% प्रॉफिट मीन्स 5/4। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि 5/4 25 को मैंने क्यों लिखा। अब देखिए दूसरा बैग क्या कह रहा है, दूसरा बैग जो है वो 900 माइनस x का है और इसने इसको 25% लॉस पे बेच दिया। लॉस मतलब 3/4। और देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। उसको इसने इतने पे बेचा और दूसरे को इतने पे, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो आप इसको इसके इक्वल कर लेंगे। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5x/4 इक्वल टू, यहाँ देखिए 900 इंटू 3/4 है, तो आप क्या करेंगे, 900 इंटू 900 माइनस एक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है हमें, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 3x अपॉन क्या है, 4 है। ठीक है, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मिलेगा 5x, ये आप 3x इधर ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा 3x इक्वल टू हो जाएगा 2700। अब ये देखिए ये हो गया 5x इक्वल टू 2700। तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आपकी आ गई, आप इसको डिवाइड करिए, 5 3 जा 25, 2 बचेगा, फिर आप ले जाएंगे इसको 5 3 जा, और फिर इसको आप 7 टाइम ले जा सकते हैं, और 0.5, ये आपका x की वैल्यू। x की वैल्यू आपकी आ गई, मतलब पहले बैग की वैल्यू आ गई। आपसे क्या पूछा है कि दूसरे दोनों बैग की वैल्यू, क्रय मूल्य। देखिए पहले की वैल्यू आपकी आ गई। अब आप ऑप्शंस में देखिए, आप ऑप्शंस में देख रहे हैं पहले की वैल्यू आपको निकल गई, तो आपको दूसरी नहीं निकालनी, आप सीधा यहाँ पे टिक मार देंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसे आपको दूसरी निकालनी है, तो आपको पता है दूसरे बैग की वैल्यू क्या है, 900 माइनस एक्स। जब हमें x की वैल्यू पता है तो हम उसको 900 में से माइनस कर देंगे, 337.5 इक्वल टू आ जाएगा 562.5। ठीक है, जब भी एग्जाम में आप सॉल्व करेंगे तो बस आपने पहली वैल्यू निकाली, अब ऑप्शंस मैच करेंगे। ऑप्शंस में क्या है, अगर आपने देखा है कि पहली बैग की वैल्यू जो आपकी आई है सिर्फ एक ही ऑप्शंस में, यहाँ पे देखिए वैसे ही है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो आपको पता चल गया आंसर ही। अगर मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि 2 में सेम ऑप्शन दे देता है पहले का, तब आपको ये लगाना पड़ेगा, और अगर नहीं तो सीधा आप बस एक वैल्यू निकालिए और तुरंत आंसर लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या कह रहे, हिमानी ने 8000 में एक वॉशिंग मशीन खरीदा और फिर उस पर 500 और खर्च किया, उसकी मरम्मत कराई। वह फिर इसे 20% के प्रॉफिट पे बेच देती है। फिर जो उसको धन मिला, उसने उससे क्या किया, एक वॉशिंग मशीन खरीदी। ठीक है, पहले क्या किया, एक वॉशिंग मशीन 8000 में खरीदी है, फिर
सेकेंड हैंड होगी, खरीदी, फिर उसको मरम्मत कराई, 500 और खर्चा हुआ, फिर उसको बेच दिया 20% प्रॉफिट पे, फिर एक नई मशीन ले आई और उसको क्या हुआ 10% की हानि पे बेच दिए, तो कुल हानि और लाभ। ठीक है, आप देखिए पहले देखिए यहाँ पे उसने खर्चा कितना किया, जो ये हिमानी लाई उसको टोटल सीपी कितना पड़ा। अब देखिए 8000 में वो खरीद के लाई थी, प्लस 500 उसने और लगाया, टोटल उसने खर्च किए 85। ठीक है, 8500 ये उसका क्या है, ये उसने खरीदा था, ये इसका सीपी है। फिर इसने इसको क्या किया, बेच दिया। इसने इसको कितने पे बेच दिया, 8500 इसको पड़ गया और इसने इसको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% का प्रॉफिट, 20% मतलब आप जानते हैं 5 और प्रॉफिट मतलब 6। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व करिए, आप देख रहे हैं ये आप 8 से इसको कैंसिल करिए, 17 टाइम जाएगा, 17 5 जा हो गया 85 इंटू 6। अब जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 17 6 जा होता है 102 और 20। तो अब उसने क्या किया, इतने पे उसने इसको बेचा है, ये इसका एसपी है। लाई कितने में थी, 8500 में, बेचा कितने है 10200। तो अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसको यहाँ पे जो प्रॉफिट अब इतने में उसने बेच दिया। अब क्या कर दिया उसने, फिर जो उसको धन मिला अब उससे उसने वह एक और वॉशिंग मशीन खरीदती है। अब उसने इतने में, जब देखो पहले 8500 में खरीदा, फिर उसने बेचा कितने में 10200। अब इससे वो एक और वॉशिंग मशीन ले आई, तो जब ये इससे एक और वॉशिंग मशीन ले आई और फिर उसको 10% की हानि पे बेच दिया। बहुत ला रही है और बेच रही है बस। ठीक है, और देखिए अब क्या हो गया, इसका एसपी हो गया। अब इसका ये क्या हो जाएगा, सीपी। इस सीपी क्या हो जाएगा, इसको इसने 10% के लॉस पे बेचा है, मतलब 9/10। ठीक है, उसके पास कितना पैसा है 10,200, उसमें उसने फिर से इसको खरीदा और क्या हो गया, फिर उसको अब बेचेगी 9/10 के लॉस पे। तो अब उसको कितना मिल जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 9180 में इसने क्या किया, इसको बेचा। तो फाइनल देखो, फाइनल उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा, लाई कितने में थी, वो लाई थी 8500। उसने जो इसको लाया था वो 8500 में ले आया था और उसने फाइनली उसको, जब उसको फाइनली कितना पैसा मिला इस पूरे प्रोसेस में, पहले उसने 20% के लाभ पे बेचा था, फिर जो भी धन मिला उससे वो एक और वॉशिंग मशीन ले आई और फिर उसने उसको 10% की हानि पे बेचा। ठीक है, तो फाइनली जो उसको इस पूरे प्रोसेस में उसकी कुल हानि और लाभ याद कीजिए। तो अब उसने फाइनली उसको कितने में बेचा, 9180। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 680 का, 680 रुपए का उसने टोटल प्रॉफिट पाया है, 680 प्रॉफिट पाया है। ठीक है, आपने देखा कैसे पहले जो भी देखिए क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि उसका सीपी क्या है, खरीदा तो उसने इतने में था, फिर उसने इतने में बेचा, अब फिर इतने में एक नया ले और फिर उसको बेचा। तो फाइनली पूरे लेन देन में जब पूछ रहा है ना, तो आपको स्टार्टिंग से मतलब शुरू में कितने में लाई थी और लास्ट में कितने में उसने बेचा, तो इसका प्रॉफिट हो गया 680 रुपीज। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 में बेचता है और वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पे 840 में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करिए। देखिए 4% का लॉस, 4% मीन्स 1/25, 4% के लॉस पे बेचा, मतलब उसका देखो सीपी कितना है 25 और बेचा कितने में, लॉस में, मतलब 24 और 4% की हानि पे कितने में बेचा है 960 में, और आपने कितना निकाला है 24, मतलब 4% पे हानि पे, 4% की हानि पे बेचा, मतलब जितना उसका क्रय मूल्य था उसमें 1 की हानि हुई तो 24 पे बेचा। 24 इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 960,
तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। ये इससे कितने टाइम में चला जाएगा? अब 4 टाइम में ना, 4 24 4 जा 96 और 40, मतलब 1 इक्वल टू आपको 40 मिल गया। अब जब आपको 1 इक्वल टू 40 मिल गया तो अब आप क्या करिए, अब आप यहां से देखिए सेकेंड में क्या बोल रहा है कि वह स्वेटर को 20% के लॉस पे बेचता है। ठीक है, यहां से आप सीपी निकाल लीजिए, आपको यहाँ पे सीपी भी मिल जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा? 1000। यहां से आप सीपी निकाल लेंगे। अब सीपी कितना हो गया? 1000। अब वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर जब बेचती है तो उसको कितना मिलता है? 840। 840 पे बेची, 20% के प्रॉफिट पे बेच रही है। ठीक है, 20% इक्वल टू आप लिख लीजिए 1/5, मतलब वो 5 की चीज को कितने पे बेच रही है? 6 में बेच रही है। 5 में लाई है, 5 की चीज है और उसको 6 लाभ प्रॉफिट बोल रहा है, तो 20% का प्रॉफिट निकालेंगे तो 6। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20% के लाभ पर बेचा है, मतलब 840। अब कितना आ रहा है? ये सीपी है और ये एसपी है। दो चीज हो गई ना, पहला आपने कमीज का निकाल लिया ये, ठीक है। अब दूसरा किसका निकाल रहे हैं? स्वेटर का। स्वेटर में देखिए तो यहाँ पे आपको 6 इक्वल टू दिया हुआ है 840। अब वो कितने में बेच रही है? 840। तो आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, आपको क्या मिल जाएगा? 140। तो आप यहाँ से सीपी निकाल लीजिए। सीपी आ जाएगा आपका 14 5 जा 7 70, मतलब 700। अब सीपी मिल गया आपको। तो देखो कुल बताना है, शुद्ध लाभ या हानि मीन्स इन दोनों पे कितना, कितने में लाई। और देखो अब यहाँ पे तुमने आप CP1 निकाल लिया और यहाँ पे CP2, ये SP1 निकाल लिया और SP2। तो जब भी शुद्ध लाभ का मीन्स होता है कि पूरे प्रोसेस में, मतलब ये कमीज और ये स्वेटर दोनों लाने में उसको कितने का प्रॉफिट हुआ और कितने का लॉस हुआ, ये बताना है। तो CP टोटल कितना है? 1700। तो CP आपने निकाल लिया, टोटल CP कितना हो गया? 1700। पूरे पे उसने खर्चा कितना किया? 1700। और पूरे का SP कितना है टोटल? 960 और 840 यहाँ पे दिया हुआ है, आपने इसको ऐड किया तो आपको मिल गया 800। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 100 रुपए का। ठीक है, 100 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा है, सिर्फ प्रॉफिट पूछा है। तो आप देख रहे हैं 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दोनों आप बस क्या करना है आपको, पहले 4% की हानि पे, दूसरा 20% के लॉस पे। बस आपने यहाँ से सॉल्व करना, आपको सब वैल्यू दी हुई है। पहले उसने बेचा 960 में, आपने यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल के सीपी निकाल ली। सेकेंड में भी आपने देखा 20% प्रॉफिट पे, मतलब 5 की चीज को 6 पे, और 6 इक्वल टू दिया है 840। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे और तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एक वस्तु को 12.5% के प्रॉफिट पे बेचा गया और कितने में? 2250 में। तो लाभ राशि ज्ञात कीजिए। देखिए आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि 12.5% फ्रैक्शन 1/8 होता है। बस आपको इतना चीज पता। आप देखो लाभ में बेचा है, लाभ में बेचा है मतलब CP कितना होगा? 8। प्रॉफिट मीन्स 9। यहाँ पे 9 की वैल्यू दी हुई है, आप इक्वल कर लीजिए 9 से। 2250 कि यहाँ पे बोल रहा है ना बेची गई मतलब SP बराबर आपने यहाँ से कंपेयर किया। आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। 1 की वैल्यू आ जाएगी 250। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 250 मिल जाएगा। अब आपको बताना क्या है, लाभ राशि क्या थी? लाभ राशि क्या थी? अब आप क्या करिए, इसमें लाभ, यही तो लाभ हुआ है दोनों के बीच। देखिए SP, आप इसको मल्टीप्लाई मत करें। अब देखिए सीधा यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है? CP 8 है, SP 9। प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1 का। तो 1 की वैल्यू आपकी आ गई, यही प्रॉफिट है 250। बस। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए X वस्तु का क्रय मूल्य Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो 25% का लाभ होता है। तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करिए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 25%। 25% का मतलब क्या होता है? 4 और प्रॉफिट हुआ है 25%, तो 1/4 होता है। लेकिन जब प्रॉफिट बोल दिया, प्रॉफिट मीन्स 4, प्रॉफिट हुआ है 4 कितने का? 1 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। ठीक है, तो यहां देखिए आपको क्या होता है ना, प्रॉफिट हो गया अब 1 का, तो मतलब यहाँ पे आप सीपी और एसपी निकाल सकते हैं तुरंत। सीपी कितना है? 4 है। सीपी इक्वल टू कितना है? 4 है। एसपी कितना होगा? 1 का प्रॉफिट मीन्स 5। आपको बताना क्या है? एक्स और वाई का रेशियो। एक्स क्या है? क्रय मूल्य, वाई क्या है? विक्रय। मतलब तब आपका रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5। ठीक है, x/y बताना है आपको, तो आपका आंसर हो जाएगा 4:5। देखिए यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। अगर यहीं पे आपसे कह देता यहाँ तक सॉल्व करने के बाद कि y/x, तो आप यहाँ पहले देखेंगे कि x क्या है? क्रय मूल्य, y क्या है? विक्रय मूल्य। तो आप इस चीज को ध्यान रखें। लास्ट में ना आप देखिए सॉल्व करके भी क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। ये सब आपको देखिए छोटी छोटी बातें इसलिए बताई जाती है क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि ये मिस्टेक थोड़ी ना होगी, लेकिन यही मिस्टेक होती है। और सिर्फ एक आप से नहीं होती, सब से हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज को यहीं पे क्लियर करके जाना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपसे गलती ना हो। नहीं तो आप देखिए पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपने देखा है कि हाँ 4/5, आप तुरंत आंसर लगे। हो सकता है आपसे y/x पूछा हो, आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। तो आप इस चीज पे नहीं ध्यान देंगे तो आंसर आपने सही लाया, बस आपने उल्टा कर दिया, तो आपका गलत हो गया। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हानि 15% है तो क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। हानि कितने की है? 15% की है। बस आप कुछ नहीं करना, आप 15% दिया हुआ है, आप इसको रेशियो में कन्वर्ट करिए। आप जानते हैं 15% रेशियो 3/20 होता है। तो ये हो जाता है सीपी और ये क्या हो जाता है? लॉस। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है? वो सॉरी एसपी क्या हो जाएगा? आप इसको लॉस हुआ है मतलब 3 कम हुआ है, तो 3 की चीज अब 17 में मिल रही है। ठीक है, तो सीपी आ गया, एसपी आ गया। आपसे पूछा क्या है? सीपी और एसपी का रेशियो, तो कितना हो जाएगा? 20:17। बस ये आप तुरंत इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है विष्णु ने क्या किया? 12 मेज और कुछ कुर्सियां खरीदी और फिर कितना खर्च किया उस पर? 5,000 खर्च करता है। एक पेज का मूल्य 50 रुपए है, एक कुर्सी का मूल्य 40 रुपए है, तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या मेज की संख्या से अनुपात बताना है। देखो उसने कितना मेज कितना खरीदा है? 12। कुर्सियां कितनी खरीदी है? कुर्सियां उसने कुछ खरीदी है, मतलब एक्स मान लीजिए। कुर्सी आपको पता नहीं है, एक्स। आप देखो यहाँ पे दिया क्या है? 12 कुर्सियों का, एक मेज का मूल्य कितना है? 50। तो 12 मेज का कितना होगा? 12 × 50 प्लस एक कुर्सी का मूल्य एक्स है, सॉरी एक कुर्सी का मूल्य 40 है, तो एक्स कुर्सियों का मूल्य क्या हो जाएगा? 40x। और इन दोनों पे उसने टोटल कितना खर्च किया? 5000 खर्च किया है। बस आप इसको लिख लिया, आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? 600 + 40x = 5000। तो 40x = क्या हो जाएगा? 44,000। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 110। आपको बताना क्या है? खरीदी गई कुर्सियों की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात। अब आपको कुर्सी की संख्या का मेज की संख्या से अनुपात बताना है। तो मेज कुर्सी की संख्या कितनी है? x। मेज की संख्या कितनी है? 12। जब आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई? x की वैल्यू आपको मिल गई है 110 और 12 आपको पहले से पता है। अब आप इसको देखिए
2 से कैंसिल कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, स्क्वायर रेशियो मिल गया 55:6। ठीक है, दोनों का रेशियो आ गया। कुर्सी उसने कितनी खरीदी है 110 और मेज कितना खरीदा है 12, टोटल मिला के उसको 5000 खर्च करना पड़ा था। ठीक है, बस सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ, आपने डायरेक्ट लिखा और सॉल्व किया, आपको x की वैल्यू मिल गई। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है 2500। प्रत्येक का मतलब दोनों का अलग अलग, मतलब एक वस्तु भी 2500 की है, दूसरी भी, मतलब टोटल उसने का खरीदा तो 5000 खर्च किए होंगे। ठीक है, और एक को उसने 5% के लाभ पे बेचा, और यदि कुल मिलाकर उसको 20% का लाभ हुआ तो उसने जो दूसरी वाली बेची है वस्तु उस पे कितना उसको लाभ हुआ। अब देखो पहले यहाँ लिखो कि उसने दो वस्तु खरीदी है, कितने में, ये भी 2500 की है और ये भी 2500 की है, तो टोटल सीपी कितना हो गया 5000। ये क्या हो गया सीपी। अब देख पहले को उसने क्या किया, एक को उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा है। 5% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 5% का प्रॉफिट मतलब 1/20। तो अब सीपी और एसपी कितना हो गया, 20 की चीज को उसने कितने में बेचा है 21 में, 20 की चीज को 21 में बेचा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सीपी दिया हुआ है कितना पहले का, पहले एक का निकाले, टोटल सीपी का नहीं निकाल रहे हम। उसने क्या किया, एक को 5% के लाभ पे बेचा, तो एक का सीपी हमारे पास कितना है 2500। तो हमने जब यहाँ पे 5% का निकाला ना, 5% के प्रॉफिट पे, तो हमने जब निकाला तो सीपी हमें 20 मिला। तो अब हम इसको इससे कंपेयर कर देंगे, कितना मिल जाएगा 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 125, 125। तो अब आप एसपी निकाल लीजिए, पहले का एसपी कितना आ जाएगा 2625। आपने जब 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 की वैल्यू से, तो आपको 21 की वैल्यू मिल गई। अब आपको 21 की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, पूरे पे उसने क्या करें, कुल मिला के उसको कितने का लाभ हुआ 20% का, मतलब टोटल वैल्यू उसकी सीपी कितनी है 5000, टोटल कितनी है 5000। इस पे उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 20%, 20% मीन्स 6/5, 6/5। तो आप यहां से जब आपने वैल्यू निकाली तो आपको यहाँ पे क्या मिला 6000 मिला। ठीक है, तो टोटल उसको देखो कितने, टोटल उसने 5000 की चीज को 6000 पे बेचा है, और पहली वस्तु का आपको मिल चुका है कि पहली वस्तु को उसने 2625 में बेचा है और टोटल उसने 6000 में बेचा है। तो अब आपको दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, फर्स्ट को उसने कितने में बेचा है, फर्स्ट जो भी उसकी वस्तु थी उसने उसको 2625 में बेचा। तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो आपको दूसरे वाले की वैल्यू मिल जाएगी ना, दूसरी वस्तु को कितने में बेचा उसने, इतने में 3375 में उसने दूसरी वस्तु को बेचा। अब आपको क्या बताना है, प्रॉफिट बताना है दूसरी वस्तु पे। तो दूसरी वस्तु का सीपी क्या है 2500, तो वाई पे आपको प्रॉफिट बताना है वाई का। तो वो 2500 की चीज जो है वो कितने में बेचा है 3375। तो आप इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 875 इंटू 100। बताओ आप इसको सॉल्व करिए, ये इससे चला जाएगा 3 टाइम 75 हो जाएगा, फिर 125, 35%। तो y को इसने कितने में बेचा है प्रॉफिट, कितने परसेंट 35% पे। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना आपको, सब वैल्यू दी हुई है, सब कुछ बता रखा है क्वेश्चन में, बस आपको क्या करना है। ये देखिए यहाँ पे दो वस्तुएं थी, पहली और दूसरी दो वस्तुएं हैं, दोनों का दाम कितना है 25,000।
सॉरी 2500, टोटल कितना है 5000। एक वस्तु को उसने 5% के प्रॉफिट पे बेचा, तो हमने निकाल लिया 5% का प्रॉफिट, मतलब 20 की चीज को 21 में बेचा। हमें यहाँ पे वैल्यू दी है 20 की, हमने इसको कंपेयर किया, 1 की वैल्यू आ गई। जब हमें 1 की वैल्यू मिल गई तो हमने एसपी निकाल लिया पहली वस्तु का। जब हमें पहली का एसपी मिल गया और हमें टोटल क्या दिया है, जो टोटल है 5000, उस पे कितने का प्रॉफिट हुआ 20% का। 5000 पे 20% का टोटल प्रॉफिट हमें पता है कि 6000 में वो चीज को बेचा है। पहली वस्तु को इतने में, टोटल को इतने में, तो दूसरी वस्तु को इतने में बेचा होगा। आपने इसका परसेंटेज निकाल लिया, बस आ गया आपका आंसर। ठीक है, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में, बहुत इजी है। और इससे देखिए, इससे इजी वे हो भी नहीं सकता, आपको सबसे इजी वे बता रहे हैं। इससे इजी वे आपको इसको सॉल्व करने का कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, कि आप क्वेश्चन को क्या करिए, आप क्वेश्चन को कन्वर्ट करिए किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से सॉल्व करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन, अब तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक दुकानदार ने 2 खिलौनों में से प्रत्येक को 990 में बेचा, ठीक है, और पहले खिलौने पे 10% का प्रॉफिट और दूसरे पे 10% का लॉस हुआ, तो इसको लाभ या हानि बताइए। तो अब आप देखिए, इसको आप डायरेक्ट करिए, 10 का प्रॉफिट 10 का लॉस। मैंने आपको क्या बताया, जब आपको वैल्यू सेम दी हो तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 कर दीजिए। बस आपने इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन 100। हमेशा क्या होता है इसमें, लॉस होता है, हानि होती है हमेशा। कितने की हानि हुई, 1% की। कितने की हानि हुई, 1% की। तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, लॉस ही होता है, कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इसमें हमेशा लॉस मिलेगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब हम आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। आज आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, ठीक, मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि जो मैंने अभी आपको इतने ट्रिक बताए हैं, ये सब क्या है, ट्रिक है। ये आपको समझ लीजिए कि शॉर्टकट है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इसको भी लॉन्ग वे में ले जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जैसी वीडियो मैं डालूंगी यूट्यूब पे तो आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।